हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी राइज यूट्यूब चैनल पर। स्टडी राइज यूट्यूब चैनल पर सोशोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस और हिंदी साहित्य के प्रैक्टिस सेट करवाए जा रहे हैं, जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम जैसे टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी, एल्टीग्रेड, नेट, केवीएस आदि एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 252। गोस्वामी विट्ठलनाथ द्वारा अष्टछाप की स्थापना का वर्ष है। तो कौन सा वर्ष है? 1555, 1558 ईस्वी या 1560 ईस्वी या 1565 ईस्वी। तो इसमें राइट आंसर जो होगा कि गोस्वामी विट्ठलनाथ द्वारा अष्टछाप की स्थापना की गई थी, वो कौन सी सन में की गई थी? वो की गई थी 1565 ईस्वी में। तो इसका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा 1565 ईस्वी में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 254। अष्टछाप की स्थापना किसने की? वल्लभाचार्य ने, विट्ठलनाथ ने या फिर सूरदास ने या नाभादास ने? तो राइट आंसर क्या होगा? अष्टछाप की स्थापना विट्ठलनाथ द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? विट्ठलनाथ द्वारा की गई थी। तो बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 255। अष्टछाप के संस्थापक हैं। तो कौन है संस्थापक? विट्ठलनाथ, वल्लभाचार्य, सूरदास, गोविंद स्वामी। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। कौन है? विट्ठलनाथ। अष्टछाप के संस्थापक कौन है? विट्ठलनाथ जी हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 256। अष्टछाप का संबंध इनमें से किस काव्य धारा से है? तो ऑप्शन में है सूफी काव्य धारा, राम काव्य धारा, कृष्ण काव्य धारा, रासो काव्य धारा। तो राइट आंसर क्या होगा? जो अष्टछाप का संबंध है तो वो कौन सी काव्य धारा से है? कृष्ण काव्य धारा से। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। कृष्ण काव्य धारा से अष्टछाप का संबंध है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 257। अष्टछाप की स्थापना का श्रेय किस आचार्य को है? तो किस आचार्य को है? वल्लभाचार्य, विट्ठलनाथ, हितिहरवंश या फिर कुंभननाथ। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, विट्ठलनाथ। अष्टछाप की स्थापना का श्रेय किस आचार्य को है? तो है विट्ठलनाथ जी को। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 258। अष्टछाप के संस्थापक थे। तो अष्टछाप के संस्थापक कौन थे? यह क्वेश्चन रिपीट हो रहा है तो आपको पता ही है क्या होगा। ऑप्शन नंबर डी, विट्ठलनाथ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 259। अष्टछाप में कवियों की संख्या कितनी थी? तो कितनी संख्या थी अष्टछाप में? 10 थी या 8 थी या 12 थी या 15 थी? तो राइट आंसर क्या होगा? अष्टछाप में कवियों की संख्या 8 थी। कितनी थी? 8 थी। तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 260। अष्टछाप में कौन सम्मिलित नहीं है? तो जो सम्मिलित नहीं है हमें उसे सही करना है। तो देखो इसमें कुंभनदास, छीत स्वामी, केशवदास, नंददास। तो राइट आंसर क्या होगा इसमें? केशवदास। कौन है? केशवदास। अष्टछाप में केशवदास सम्मिलित नहीं थे, जबकि कुंभनदास थे, छीत स्वामी थे, नंददास थे। ये सभी अष्टछाप में जो कवि थे अष्टछाप के उसमें सम्मिलित थे। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी, केशवदास। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 261। निम्नांकित में से अष्टछाप के कवि नहीं हैं। तो कौन नहीं है अष्टछाप के कवि? सूरदास, नंददास, रैदास, कुंभनदास। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि रैदास। कौन नहीं है अष्टछाप के कवि? तो वो रैदास नहीं है, जबकि सूरदास हैं, नंददास हैं, कुंभनदास हैं। तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 262। इनमें से कौन अष्टछाप का कवि नहीं है? अब देखो इसमें भी बताना है कि कौन सा जो है वो अष्टछाप का कवि नहीं है। तो कुंभनदास, सूरदास, हरिव्यास देव और है चतुर्भुज दास। तो कौन से नहीं है इसमें?
हरिव्यास देव जी नहीं है। कौन से नहीं है? हरिव्यास देव जी। तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। जबकि कुम्भन दास हैं, सूरदास हैं, चतुर्भुज दास हैं, तो ये तो सभी अष्टछाप के कवि हैं, लेकिन हरिव्यास व्यास देव जी इसके अष्टछाप के कवि नहीं हैं। तो यही क्या होगा? राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 263। सूरदास किसके शिष्य थे? तो सूरदास किसके शिष्य थे? वल्लभाचार्य के, गोकुलनाथ के, विठलनाथ के या फिर नाभादास के। तो सूरदास के गुरु कौन थे या फिर सूरदास किसके शिष्य थे? तो राइट आंसर क्या होगा इसमें? ऑप्शन नंबर ए वल्लभाचार्य। कौन है? वल्लभाचार्य। सूरदास जी वल्लभाचार्य जी के शिष्य थे। तो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 264। सूरदास किसके शिष्य थे? तो देखो क्वेश्चन रिपीट हो गया, आपको पता है आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी वल्लभाचार्य। सूरदास किसके शिष्य थे? तो वो थे वल्लभाचार्य जी के शिष्य थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 265। नीचे दिए गए नामों में से कौन से कवि वल्लभाचार्य के शिष्य नहीं हैं? अब इसमें क्या पूछा है? जो वल्लभाचार्य जी के शिष्य नहीं है उसका नाम हमें बताना है। तो ऑप्शन में देखो चतुर्भुज दास, सूरदास, कुंभन दास, परमानंद दास। तो राइट आंसर होगा इसमें ऑप्शन नंबर ए चतुर्भुज दास। क्या है? चतुर्भुज दास। चतुर्भुज दास जी वल्लभाचार्य के शिष्य नहीं हैं, जबकि सूरदास जी हैं, कुंभन दास जी हैं और परमानंद दास जी हैं। तो ये तीनों तो वल्लभाचार्य जी के शिष्य हैं, लेकिन चतुर्भुज दास जी नहीं है। तो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 266। निम्न में से कौन विठलनाथ का शिष्य था? तो विठलनाथ का शिष्य कौन था? ऑप्शन में देखो सूरदास, चतुर्भुज दास, परमानंद दास, कृष्णदास। तो राइट आंसर क्या होगा? चतुर्भुज दास, यानी बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। विठलनाथ का शिष्य कौन था? चतुर्भुज दास। तो बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 267। इनमें से एक कवि अष्टछाप में नहीं है। तो जो अष्टछाप में नहीं है वो हमें बताने हैं। तो देखो कृष्णदास, चतुर्भुज दास, छीत स्वामी, गोविंद दास। तो राइट आंसर क्या होगा? क्या पूछा था? अष्टछाप में कवि नहीं है, तो इसमें गोविंद दास जी नहीं। कौन नहीं है? गोविंद दास। तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। जबकि कृष्णदास हैं, चतुर्भुज दास हैं, छीत स्वामी हैं, ये दो अष्टछाप के कवि हैं, लेकिन गोविंद दास जी नहीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 268। निम्न में से कौन अष्टछाप में शामिल नहीं है? अब इसमें देखो परमानंद दास, कृष्णदास, सुंदरदास, नंददास। तो कौन सम्मिलित नहीं है इसमें? सुंदरदास जी सम्मिलित नहीं है। अष्टछाप में कौन सम्मिलित नहीं है? सुंदरदास जी सम्मिलित नहीं है, जबकि और सभी हैं। परमानंद दास जी हैं, कृष्णदास जी हैं, नंददास जी हैं। तो इसका सी ऑप्शन सुंदरदास राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 269। अष्टछाप के प्रमुख कवि नंददास किसके शिष्य थे? अब नंददास जी के बारे में पूछा है कि वो किसके शिष्य थे। तो ऑप्शन में देखो वल्लभाचार्य, विठलनाथ, रामानंद, निम्बकाचार्य। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि विठलनाथ किसके शिष्य थे? विठलनाथ जी के शिष्य थे। कौन? नंददास जी। तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 270। अष्टछाप के प्रमुख कवि नंददास किसके शिष्य थे? तो क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया है। देखो नंददास किसके शिष्य थे? तो आपको पता ही है कौन सा राइट आंसर होगा? वल्लभाचार्य या रामानंद, विठलनाथ या विनोबाचार्य। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी विठलनाथ। अष्टछाप के जो प्रमुख कवि नंददास जी हैं वो किसके शिष्य हैं? तो वो है विठलनाथ जी के शिष्य हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 271। वल्लभाचार्य के शिष्य नहीं हैं। अब वल्लभाचार्य के शिष्य जो नहीं हैं वो बताना है। तो ऑप्शन में देखो
कुंभन दास, चतुर्भुज दास, सूरदास, परमानंद दास। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, चतुर्भुज दास। कौन होगा? चतुर्भुज दास। तो इसका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। देखो अष्टछाप में कुल 8 कवि रहे हैं, जिसमें से कौन है? गोविंद स्वामी, छीत स्वामी, नंददास, चतुर्भुज दास बल्लभाचार्य के पुत्र विठल नाथ के शिष्य थे। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, चतुर्भुज दास। जो बल्लभाचार्य जी के शिष्य नहीं है तो वो कौन नहीं है? चतुर्भुज दास जी नहीं है। तो बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 272। निम्नलिखित में से अष्टछाप के कवि नहीं है तो कौन नहीं है? सूरदास, मलुकदास, नंददास, छीत स्वामी। तो अष्टछाप के कवि नहीं है, मलुकदास जी नहीं है, तो बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। मलुकदास अष्टछाप के कवि नहीं है। मलुकदास अष्टछाप के कवि नहीं है, बल्कि भक्ति काल की ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि हैं। मलुकदास किसके हैं? ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि हैं। और इनकी जो इनकी बहुत ही फेमस बुक्स हैं उनमें है ज्ञान बोध, रतन खान, भक्ति विवेक। ठीक है, ये इनके बहुत ही प्रमुख ग्रंथ हैं मलुकदास के। किसके? मलुकदास के। और इनका काव्य है वो ध्रुव चरित्र, वो भी बहुत ही फेमस है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, मलुकदास। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 273। निम्नलिखित में से अष्टछाप के अंतर्गत न पढ़ने वाले कवि का नाम है। तो देखो कुंभन दास, सुंदर दास, नंददास, परमानंद दास। तो राइट आंसर क्या होगा? सुंदर दास। कौन है? सुंदर दास। सुंदर दास जी अष्टछाप के कवि नहीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 274। निम्नलिखित में से कौन सा कवि अष्टछाप का कवि नहीं था? तो ये ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं। ये आप लोग एक ना वो बना लीजिएगा कि कौन विठल नाथ जी के शिष्य हैं, कौन वल्लभाचार्य जी के शिष्य हैं। तो इससे बहुत ही आसानी रहेगी कि कौन किसका शिष्य है। तो ये आप लोग लाइन से मतलब बना के वो लर्न कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं इसमें। निम्नलिखित में से कौन सा कवि अष्टछाप का कवि नहीं था? तो देखो ऑप्शन में है नंददास, परमानंद दास, छीत स्वामी, हरिव्यास देव। तो राइट आंसर क्या होगा इसमें? ऑप्शन नंबर डी, यानी कि हरिव्यास देव। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, हरिव्यास देव अष्टछाप के कवि नहीं थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 275। निम्नांकित में से कौन अष्टछाप का कवि नहीं है? तो इसमें से देखो कुंभन दास, स्वामी हरिदास, परमानंद दास, छीत स्वामी। तो इसमें से कौन से नहीं है? स्वामी हरिदास जी नहीं है। कौन नहीं है? स्वामी हरिदास जी नहीं। तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 277। स्वामी हरिदास द्वारा प्रवर्तित संप्रदाय है तो कौन सा है संप्रदाय? राधा बल्लभ संप्रदाय, सखी संप्रदाय, निम्बार्क संप्रदाय, या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या होगा? स्वामी हरिदास द्वारा प्रवर्तित जो संप्रदाय है वो कौन सा है? सखी संप्रदाय। कौन सा है? सखी संप्रदाय। हरिदास जी ने कौन सा संप्रदाय बनाया था? सखी संप्रदाय बनाया था। तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 278। जुगलमान चरित्र नामक ग्रंथ के लेखक हैं। तो जुगलमान चरित्र नामक ग्रंथ के लेखक कौन है? नंददास, कृष्णदास, चतुर्भुज दास, या छीत स्वामी। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, कृष्णदास। कौन है? कृष्णदास। जुगलमान चरित्र नामक ग्रंथ के लेखक कौन है? तो वो हो जाएंगे कृष्णदास। बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 279। भ्रमर गीत प्रसंग का मूल स्रोत है। तो भ्रमर गीत प्रसंग का मूल स्रोत क्या है? तो इसमें ऑप्शन में है श्रीमद् भागवत का 5वां स्कंद, श्रीमद् भागवत का 10वां स्कंद, श्रीमद् भागवत का 3वां स्कंद, या फिर श्रीमद् भागवत का 9वां स्कंद। तो भ्रमर गीत प्रसंग का मूल स्रोत है कौन सा? श्रीमद् भागवत का 10वां स्कंद। कौन सा है? श्रीमद् भागवत का
दसम स्कंद में ब्रह्म गीत का प्रसंग दिया गया है। तो बी ऑप्शन राइट आंसर होगा इसमें। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 280। भ्रमर गीत का उपजीव्य ग्रंथ कौन सा है? तो भ्रमर गीत का उपजीव्य ग्रंथ कौन सा है? श्रीमद् भागवत महापुराण, विष्णु पुराण, हरिवंश पुराण, शिव पुराण। तो राइट आंसर क्या होगा? भ्रमर गीत का उपजीव्य ग्रंथ कौन सा है? तो वो होगा श्रीमद् भागवत महापुराण। कौन सा है? श्रीमद् भागवत महापुराण। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 281। सूरदास का प्रेम पक्ष लोक से न्यारा है, यह कथन किस विद्वान का है? तो किसका है कि सूरदास का प्रेम पक्ष लोक से न्यारा है? तो ये किसने कहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, या फिर डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने, या फिर डॉक्टर बच्चन सिंह ने। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए आचार्य रामचंद्र शुक्ल। क्या हो जाएगा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, यानी कि ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक पढ़ते रहिए और अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।